सास ससुर के रहने से घर बंदिश नहीं, घर मंदिर बनता है। शेफाली खुशी से झूमते हुए दीप्ति के गले लग गई और उसको अपने हाथ नचाते हुए बोली, अरे दीप्ति, तुझे क्या बताऊं, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सच में आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। दीप्ति बोली, अरे खुशी का राज भी बताएगी, आखिर क्या है तेरी खुशी की वजह, जरा मैं भी तो सुनूं। जिसने तुझको इतना दीवाना बना दिया है कि तेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। शेफाली ने अपने पर्स में से एक मिठाई का डिब्बा निकाला और एक मिठाई का टुकड़ा दीप्ति के मुंह में डालते हुए बोली, अरे दीप्ति, मुंह मीठा कर, फिर खुशखबरी सुन। अरे मेरा बरसों का सपना आज जाकर पूरा हुआ है दीप्ति, मेरी गवर्नमेंट सर्विस लग गई है। दीप्ति, मैं सरकारी अध्यापिका बन गई हूँ। मेरी बरसों की चाहत आज पूरी हो गई है। सरकारी अध्यापिका बनने की दीप्ति बोली, अरे याद तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई है तूने। शेफाली, इतनी छोटी सी मिठाई से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। शेफाली बोली, हाँ दीप्ति, इसीलिए तो तुझे इनवाइट करने आई हूँ अपने घर पर। कल मैंने घर पर छोटी सी पूजा रखी है और उससे साथ ही पूजा का प्रसाद तो तू पक्का जरूर आना। ऐसे बोलकर शेफाली चली गई। शेफाली के चले जाने के बाद दीप्ति सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी, शेफाली कितनी किस्मत वाली है जिसका हर सपना पूरा हो जाता है, जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा बिना किसी शिकायत के खुश रहती है। कभी वह चिड़चिड़ी नहीं होती है, हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी है रहती है। और एक वह खुद जो हमेशा तनाव में घिरी रहती है, मुस्कुराहट तो जैसे उसे अलविदा करके चली गई ऐसा लगता है। हर वक्त मूड बिगड़ा हुआ रहता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है। लाख कोशिश कर रही हूँ फिर भी बिजनेस को अच्छे से दोनों मियाँ बीवी भी मिलकर भी अच्छे से नहीं जमा पा रहे हैं। घर में कुछ ना कुछ झगड़े हमेशा होते रहते हैं। समझ में नहीं आता अपनी किस्मत शेफाली जैसे कैसे बनाऊं। दूसरे दिन दीप्ति तैयार होकर शेफाली के घर पूजा में शामिल होने आ गई। शेफाली के घर पर और भी कुछ लोग आए हुए थे। शेफाली के सास ससुर एकदम बढ़िया तैयार होकर पूजा में हवन के लिए बैठ चुके थे। शेफाली के सास ससुर के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का परम संतोष और तेज चमक रहा था और वैसा तेज ही शेफाली और उसके पति के चेहरे पर दमक रहा था। पूजा चालू हो चुकी थी। शेफाली खाने की तैयारी देखने के लिए रसोई में गई। उसके पीछे पीछे दीप्ति भी आ गई। दीप्ति बोली, शेफाली, तेरी बुलंद किस्मत का राज क्या है, मुझे भी तो बता। आखिर तुम और तेरे पति ऐसा क्या करते हो कि दोनों की कामयाब होते जा रहे हो। सुना है तेरे पति को भी बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, कोई टोटके करती हैं क्या, मुझे भी बता। दीप्ति हंसते हुए बोली, कोई वस्तु टिप्स अपनी फ्रेंड को भी बता ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए, मेरी भी बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए। शेफाली कुकर का ढक्कन लगाते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी दोस्त, जिंदगी को सफल बनाने के लिए ना तो किसी टिप्स टोटके की ज़रूरत पड़ती है, ना कि किसी वस्तु टिप्स की। जिंदगी को स्वर्ग बनाना हो तो वह अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को इतना प्यार और इतनी इज्जत दो कि उनका दिल खुश हो जाए और उनके दिल में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ ही दुआ निकले। तुझे पता है ना दीप्ति, मेरे ससुर का हाथ मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। अरे जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में, हर उतार चढ़ाव में मेरे सास ससुर ने हम दोनों पति पत्नी को थाम के रखा, गिरने से बचाया, कभी गिरे तो उठाया, गले लगाया और वापस आगे बढ़कर
कभी हमारा हौसला गिरने नहीं दिया। आज अगर मैं अध्यापिका बनी हूँ तो सिर्फ मेरी सास की वजह से। अगर मेरी माँ समान सास घर नहीं संभालती तो मेरे बच्चे को नहीं संभालती तो मैं अपनी पढ़ाई किसी भी हाल में पूरी नहीं कर पाती। घर का काम करना, बच्चों को संभालना और पढ़ाना, यह चीज़ें मुझसे बैलेंस किसी भी हालत में नहीं हो पाती। पर मेरे सपने के लिए मेरी सासू माँ ने मुझको उकसाया था, वरना मैंने तो अपना सपना भुला दिया था। मेरी सास ने हिम्मत दिखाई और मुझे पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तभी वे फिक्र होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में बिजी रही इतने दिन। आज यह उसी का नतीजा है कि मैं तेरे सामने अपने सपनों को पूरा होता देख पा रही हूँ। और मेरे पति, तो मुझे पता ही है ना, घर का कोई भी फैसला, घर की कोई भी बात अपने माँ बाप से पूछे बिना नहीं करते हैं। इनका साथ और समर्थन होता है तभी आगे बढ़ते हैं। हर बात पर इनका मन रखते हैं और उनके दिल को जीतने की कोशिश करते हैं। माँ बाबूजी दोनों अपने आशीर्वाद की झंडी लगाकर रखते हैं हमारे ऊपर। यह सब उन्हीं का आशीर्वाद का फल है, वरना हम दोनों अकेले यह क्या कर सकते थे। दीप्ति बोली, घर मंदिर लगता है माँ बाबूजी के होने से। अगर एक भी दिन माँ बाबूजी इधर उधर कहीं चले जाते हैं तो घर बेजान सा हो जाता है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि बेटा, अपने ससुराल सास ससुर का मन रखना, दिल जीतना, सम्मान करना उनका। फिर तुझे ना तो किसी पूजा पाठ की ज़रूरत पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, ना किसी टोटके की। शेफाली की बात सुनकर दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। या शेफाली बोली, अरे क्या हुआ? दीप्ति तो रोने क्यों लग गई? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? दीप्ति बोली, नहीं शेफाली, तूने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि तूने तो मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे मेरी ज़िंदगी की हर एक छोटी सी छोटी बात मेरे सामने नज़र आ रही है। मेरी ज़िंदगी में जो यह तमाम मुश्किलें और रुकावट आ रही है ना, जिसकी वजह आज मुझे पता चल गई है। आज से कुछ साल पहले मेरे सास ससुर हमारे साथ रहने की जिद करके हमारे पास रहने के लिए आ रहे थे, पर इतने सालों में मैं अकेली रह रही थी तो उसका रहना मुझे पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। मुझे मेरे सास ससुर के हिसाब से अब रहना और चलना पड़ेगा। मुझे मेरा घर बंदिश लगने लगा था, जिसमें वह बेचारे तो मुझे कुछ भी नहीं कहते थे, बल्कि मेरी तो एक तरह से सहारा हो गया था। पर मुझे वहाँ सहारा रास नहीं आया था। मुझे तो ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीनी थी। इसीलिए मैंने एक दिन घर में अपने पति से लड़ाई करके उनको वापस गांव भेज दिया। वह बेचारे मुझे मन से बिना कुछ कहे गांव चले गए और वापस कभी इधर का रुख नहीं किया। उनके जाने के बाद मैंने सुकून की सांस ली, पर मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया था। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था मुझे। फिर भी मैं हमेशा तनाव में थकी थकी और चिड़चिड़ी सी रहती हुई, पर परेशानी से अकेले जूझते हम दोनों। घर में सब कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है। हमेशा घर का माहौल खराब होता जाता है। किसी न किसी बात को लेकर ना बिजनेस में सक्षम हो पा रहे थे। घर के बहुत सारे वस्तु बदले, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। शेफाली, आज तूने मुझको एक सच्चाई दिखा दी। सच में घर की उन्नति और कामयाबी का राज तो घर में ही छुपा होता है और हम सबको बाहर देखने की कोशिश करते हैं। सच कहा तूने। अगर अपने बुजुर्गों का दिल जीत लेंगे तो हमें किसी भी टोटके और वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी दुआओं से हमारी ज़िंदगी गुलजार बन जाएगी, जिस ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी। सच में सास ससुर के साथ रहने से घर बंदिश घर नहीं मंदिर बनता है।
आज तेरे घर में आकर मैंने देख लिया, तेरे सास ससुर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दो मजबूत स्तंभ से तेरी जिंदगी को मजबूत से पकड़ रखा है, जिसको कोई भी मुश्किल और परेशानी हिला नहीं सकती। शेफाली दीप्ति का हाथ पकड़ते हुए बोली, दीप्ति सही कहा तूने दीप्ति, पर यार अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे लगता है तुझे अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुझे दौड़ते भागते हुए अभी के अभी अपने सास ससुर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांग कर उनको प्यार और सम्मान से अपने घर ले आना चाहिए। फिर देख तेरा घर भी मंदिर बन जाएगा, और जिस घर में देवता रहते हैं उस घर पर भला कौन ही मुश्किल टिक पाई। तू देखना दीप्ति, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और घर में सिर्फ और सिर्फ सच्चा आनंद होगा। दीप्ति बोली, हाँ शेफाली, आज तू जल्दी से मुझे पूजा का प्रसाद खिला दे। पूजा हो चुकी है, फिर मैं भी मेरे घर को मंदिर बनाती हूँ। अपने सास ससुर को लाकर तेरी जैसी पूजा देख थोड़े दिन में भी रखूँगी। तुझे पहले से भी बुलावा दे रही हूँ, तू जरूर आ जाना मेरी पूजा में। मेरी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब मैं जा रही हूँ। शेफाली ने दीप्ति को जल्दी से विदा किया। दीप्ति चल पड़ी थी अपनी भूलों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने सास ससुर को गांव से अपने घर लाने के लिए। अगर आपके व्यवहार और सम्मान से आपके घर के बुजुर्ग खुश हैं तो फिर जिंदगी में आपको कभी अपनी कामयाबी के लिए ना किसी मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी तंत्र की। सारे काम उनकी दुआओं में अपने आप बनते जाएंगे। मेरी कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।